गुड इवनिंग साथियों। आज यह क्लास 11th क्लास के केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस क्लास में टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वांटम नंबर फॉर अस एंड व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटम नंबर। एट फर्स्ट आई वांट टू डिस्कस हियर दैट when scientists get knowledge about electron, that electron behave as an electron, and the velocity of electron can be, because as per being wave character, carrying wave character of electron move in three dimensional x direction, x axis, y axis and z axis. To resolving velocity of electron in three dimensional axis, इक्वेशन फाउंड बाय श्रोडिंगर। देखिए ये श्रोडिंगर वेव के विषय में एक इक्वेशन दिए थे कि वेव कैसे मूव करता है, किस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है, उसके विषय में इन्होंने जानकारी दिया कि डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर ई माइनस भी साई इक्वल टू 0। अब ध्यान देना है कि उसमें ये जो पैरामीटर दिया गया डेल स्क्वायर साई मतलब ये डबल डिफरेंशिएशन किया गया है। साई यहाँ पर ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रॉन है उसको करेंगे डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो उसको डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है उसको डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाय एच स्क्वायर। यहाँ पर एम हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड होता है। एंड इन ई माइनस एनर्जी आप देख रहे हैं वहां पर है ई माइनस बी, ई एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड बी पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई मतलब ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फॉर हाइड्रोजन एटम 3 क्वांटम नंबर निकल के आया, जो कि 3 के क्वांटम नंबर इस इक्वेशन से मिला है। वह क्वांटम नंबर है n, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, l जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर, और m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आप यहाँ पर देख लीजिए ये n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, m हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर। देयर आर 4 क्वांटम नंबर which is required to get complete information of electron which is present in the atom around the nucleus। यहाँ पर कहा गया कि एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है या प्रेजेंट है, उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, यानी जिस नंबर की जरूरत होती है उसको क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसी को यहाँ पर मैंने नोट किया था, नंबर विच आर रिक्वायर्ड टू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम कॉल्ड क्वांटम नंबर। फर्स्ट ये डिफिनीशन हो गया। दूसरा जानना है कि ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स विच डिफाइन, कहता 4 क्वांटम नंबर का एक समूह विच डिफाइन, जिसको हम वो जो डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में कितने दूर पर है और किस सेल में है और उस किस अवस्था में है, मतलब परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। ये कहता है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज क्वांटम नंबर, उसको क्वांटम नंबर हम पढ़ेंगे। अब कह रहा देयर आर 4 क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड टू फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की पूर्णतः जानकारी के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है, जबकि जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिस जगह पर, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। तो इस ऑर्बिटल में यहाँ पर करा देयर आर
3 quantum number required to complete information of an orbital present in the atom around the nucleus। कह रहा किसी ऑर्बिटल की कंप्लीट जानकारी के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर तीनों क्वांटम नंबर के विषय में लिखेंगे। तो मेरे समझ से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ गए। आगे हम बात करते हैं, ये अलग से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको बताया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग बात है कि 11 के चैप्टर में सिलेबस से शॉर्टली दिया गया है, हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो देखिए क्वांटम नंबर चल रहा था, इसमें आपको डिफिनीशन बता दिया गया। फिर से एक बार देख लीजिए। आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको L बोलते हैं, n मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m बोला जाता है। कह रहा क्वांटम नंबर मीन्स व्हाट, the number which required to complete information of an electron present in the atom are called quantum number। A set of 4 quantum number required to get complete information of electron in an atom is known as quantum number, and there are 4 quantum number required to complete information of electron in an atom, and there are 3 quantum number required to give complete information of an orbital present in the atom। यानी दो चीज देखिए, एक ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है और इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर एंड रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले। उसके बाद 1 बाय 1 अलग अलग क्वांटम नंबर का सिंपल वे में आपको बताया जाएगा, इसलिए कि एक साथ पढ़ने से अभी फिलहाल स्टार्टिंग में अलग अलग करके पढ़ेंगे तो मेरे समझ से बहुत ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए अभी हम ये जो 4 क्वांटम नंबर बताए गए थे इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर लिखेंगे देयर आर 4 क्वांटम नंबर which is given below। नंबर 1 इसको बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। पहले ये जानना है, नोट कर सकते हैं। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर और इसी को सब्सिडियरी क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसको L से डिनोट किया जाता है। थर्ड ये हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसे m से डिनोट किया जाता है। और फोर्थ क्वांटम नंबर है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे S से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों आप देखिए जो क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए जो 4 क्वांटम नंबर आपको मिला, वो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय n, स्मॉल n, एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l, एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय m, और स्पिन क्वांटम नंबर व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय s। तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर के विषय में अभी तक पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं तो फिर से एक बार मैं आपको समराइज कर देना चाहता हूं। आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम गिव्स 3 क्वांटम नंबर व्हिच इज n, l, m, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आगे यहाँ पर है
कि इलेक्ट्रॉन के द नंबर, क्वांटम नंबर है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर, तो बोलेंगे द नंबर विच इज रिक्वायर्ड टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन which is present in the atom around the nucleus are called quantum number. There are 4 set of quantum number which define the position of an electron in atom, and a set of 4 quantum number required to represent an electron present in the atom, but there are 3 set of quantum number required to represent orbital of an atom. देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, ऑर्बिटल को कंप्लीटली बता देगा, लेकिन ये इस तीनों के अलावा ये स्पिन क्वांटम अगर उसमें आ जाता तो ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन के विषय में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। अब आगे के क्लास में आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या जानकारी देती है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, एनर्जी कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका रहेगा प्रिंसिपल, इंडिविजुअली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग से, फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अलग से, स्पिन क्वांटम नंबर अलग से। तो इसलिए और वीडियो को अच्छी तरह से आप देख के, और कहीं डाउट हो तो आप बताइए कि यहाँ पर डाउट है, मैं यथासंभव अवॉइड करने की कोशिश करूँगा आपके सॉल्यूशन को। चलिए, थैंक यू सो मच।